तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर को आगे फिनिश करेंगे कि क्या विश्वास करके किसने क्या किया और कैसे हम अपने विश्वास को और कहते हैं ना बिलीव लेवल को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग कोई करेगा या मैं करूँ? ये बता। मैं करती हूँ। ठीक है सुष्मिता जी, मैं स्लाइड शेयर करती हूँ। पेज नंबर याद है किसी को? नेक्स्ट टॉपिक। हाँ हाँ, मुझे तो यहाँ तक याद है कि यहाँ पर थे शायद। नहीं, नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था ना, अगर आप अपने देश में राजी। इसके पीछे वाला पेज दिखाइए, टॉपिक क्या था? नहीं, ये तो काफी चार्ल्स वाली स्टोरी चल रही थी ना, मार्गन एंड। हाँ हाँ, हाँ, ये वाली तो हमने कर ली थी, इतना मुझे 4 लोगों से स्टार्ट करें। 4 लोगों। तो हो गया था यहाँ से। ये ये भी हमने रीड कर यहाँ- लिया था। ये यहाँ से शुरू कर लो, जब सुबह हुई तो मॉर्निंग मार्गन उठे तो यहाँ से ठीक है। जी जी। ये कनेक्ट हो जाएगा ना थोड़ा। जब सुबह जब सुबह हुई तो मार्गन उठे और उन्होंने अपने कमर सीधी की। केवल एक ही सवाल रह गया था, क्या आपको लगता है कि आप एंड्रू कार्नेग को बेचने के लिए राजी कर सकते हैं? उन्होंने पूछा। शबाब ने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगा। अगर आप उन्हें बेचने के लिए राजी कर ले तो मैं खरीद लूंगा, मार्गन ने जवाब दिया। शबाब ने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगा। अगर आप उन्हें बेचने के लिए राजी कर ले तो मैं खरीद लूंगा, मार्गन ने जवाब दिया। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, परंतु क्या कार्नेगी बेचेंगे? और अगर बेचेंगे तो वे बदले में कितनी रकम मांगेंगे? शबाब का अनुमान था लगभग 3 3 लाख 20,000। सॉरी, नहीं, 3200 लाख। 32 कितना मैम? $3200 $3,200 में, और वे यह रकम किस रूप में चाहेंगे? कॉमन या प्रिफर्ड स्टॉक के रूप में? ब्रांड के रूप में? मतलब कोई भी $1 बिलियन का प्रतिशत नकद में नहीं दे सकता है। जनवरी में बेस्ट में एक गोल्फ गेम चल रहा था और एंड्रू ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहने हुए थे और चार्ली लगातार बोल रहे थे ताकि कार्नेगी का हौसला बुलंद रहे ताकि बिजनेस के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया, जब तक कि वे दोनों कार्नेगी कॉटेज की रामदेही गर्मी में नहीं बैठ गए। फिर उसी पटुता के साथ जिससे उन्होंने यूनिवर्सिटी क्लब के 80 करोड़पतियों को मंत्र मुग्ध किया था, शबाब ने आराम से रिटायर होने के सुनहरे सपने बताए और बूढ़े आदमी की सामाजिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के करोड़ों अरबों का जिक्र किया। कार्नेगी ने जवाब में कागज के एक टुकड़े पर एक रकम लिखकर शबाब को थमा दी और कहा, ठीक है, हम इतने में बेच देंगे। आंकड़ा लगभग 400 लाख डॉलर था, और अगर शबाब के द्वारा अनुमानित $320 लाख के आंकड़े को मूलभूत आंकड़ा माना जाए तो इसमें पिछले 2 सालों में पूंजी मूल्य में हुई वृद्धि के रूप में 80 80 लाख जोड़ दिए गए थे। बाद में ट्रांस अटलांटिक लाइनर के डेक पर खड़े होकर कार्नेगी ने मार्गन से अफसोस से कहा, काश मैंने आपसे $100 लाख अधिक मांगे होते। अगर आपने मांगे होते तो आपको वह भी मिल गए होते, मार्गन ने खुश होकर बताया। इस बात से काफी सनसनी फैली। एक ब्रिटिश संवाददाता ने तार दिया कि विदेशी स्टील जगत इस दैत्याकार ट्रस्ट से संतावित है। एल के प्रेसिडेंट
हेडली ने घोषित की कि अगर देश में ट्रस्ट बनाने संबंधी नियम नहीं बनाए गए तो अगले 25 सालों में वॉशिंगटन में एक सम्राट शासन करेगा। परंतु योग्य स्टॉक विशेषज्ञों की ने नए स्टॉक को जनता को इतनी योग्यता से बेच की सारा का सारा पानी कई लोगों को अनुमान था $600 लाख पलक झपकते ही सोख लिए गए। कार्नेगी के पास करोड़ों डॉलर थे और मॉर्गन सिंडिकेट के पास कष्ट उठाने के एवज में 62 लाख और गेट्स के से लेकर गैरी तक सभी के पास करोड़ों डॉलर थे। 48 साल के शबाब को भी अपना पुरस्कार मिला। वे इस नए कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट बन गए और 1930 तक इस पर नियंत्रण करते रहे। अब एक अन्य उदाहरण बताते हैं कि किस तरह आपने एक विचार पर विश्वास रखने मात्र से एक व्यक्ति ने अपने लिए करोड़ों डॉलर धन एकत्रित कर लिया और कई अनगिनत लोगों को दौलतमंद बनाने में मदद की। सर जॉन टेम्पल्टन ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने धन इन्वेस्ट करने की अपनी प्रतिभा पर पूर्ण रूप से विश्वास था। टेम्पल्टन टेम्पल्टन आम लोगों से धन इन्वेस्ट करने में काफी समझदार थे, क्योंकि अधिकतर लोग भावनाओं में बहकर अज्ञानता में या फिर कॉमन सेंस में धन इन्वेस्ट कर देते हैं। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि पैसा इन्वेस्ट करने की अपनी प्रतिभा से वे अपने लिए काफी धन कमा सकते हैं और उन छोटे इन्वेस्टर्स को मदद नहीं कर सकते जिन्हें वो मदद करना चाहते थे। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत की, जिससे छोटे इन्वेस्टर्स पैसे लगा सकते थे। यह उस समय एक बेहतरीन प्रोजेक्ट की तरह उभर कर आया, क्योंकि यह उस वक्त के हिसाब से बहुत नई सोच थी। टेम्पल्टन ने उस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की जो आज के समय में म्यूचुअल फंड के नाम से चल रहा है। टेम्पल्टन ग्रोथ फंड्स के पार्ट टाइम कर्मचारी और हरे होल्लर्ड जॉन टेम्पल्टन स्मरण करते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार अपनी कंपनी की मार्केटिंग की थी तो उनके साथ एक छोटे से कमरे में कुछ सामान्य भोजन सामग्रियां बेचने वाले अधिकारी थे। आज के वक्त टेम्पल्टन फंड के अंदर 6,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और उनकी संपत्ति $36 बिलियन से अधिक पहुंच चुकी है। वह इस विकास गति ने ही टेम्पल्टन ग्रुप को आज सबसे अग्रणी फंड ग्रुप में काबिज है। उसका एक उदाहरण यह है कि आज से 3 वर्ष पहले जिस किसी ने भी अपने $10,000 टेम्पल्टन फंड में लगाए थे, आज उसकी कीमत $1 मिलियन है। 1992 में जब उन्होंने अपने कंपनी टेम्पल्टन फंड्स ऑफ इंटरेस्ट को $400 मिलियन में बेचा था, तब तक उनका मन संतुष्ट हो गया था कि उन्होंने दौलतमंद बनने में काफी लोगों की मदद कर चुके हैं। म्यूट हो मैम। उस पर विश्वास करो कि आप कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, जब विश्वास करोगे, पूरा विश्वास, आधा अधूरा नहीं, वो डाउटफुल में नहीं, पूरा विश्वास कि मैं कर सकती हूँ और ये होगा, तो वो हो जाएगा। मगर अगर आपका विश्वास डगमगाएगा ना, तो वो काम भी वैसे ही डगमग करके जाएगा। तो इस चैप्टर में हमने यही रीड किया है कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को स्ट्रॉन्ग 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 रखना है। बहुत सी चीजें हैं जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएंगी, बट अगर आपका विश्वास अडिग है, कहते हैं ना कि जिसको कोई हिला नहीं सकता, अडिग का मतलब था जिसको हिला नहीं सकता कोई भी, कुछ भी चीजें आ जाए, तो अगर आपका विश्वास अडिग है ना, तो वो चीज आप लाइफ में अचीव कर लो। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये चैप्टर की हमें विश्वास अपने ऊपर करना है। और विश्वास देखो, यहाँ पर अगर मैं कंपनी से रिलेट करूँ तो विश्वास सिर्फ
एक काम से नहीं, अपने ऊपर तो करना ही करना है कि मैं कर सकती हूँ, मेरा ये ड्रीम है, मैं ये पा लूंगी या पा रही हूँ। मतलब उसको विजुअलाइज करना ही करना है। साथ में जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, कंपनी के प्रोफाइल पे, प्रोडक्ट्स पे, प्लान पे, कई लोग होते हैं ना, जरा सा प्लान चेंज हुआ, बस ये कर दिया कंपनी ने, वो कर दिया। ये नहीं सोचते कि कंपनी ने अगर कुछ किया है तो किसके लिए किया है, हम लोगों के लिए किया है। उस ट्रस्ट के साथ बिजनेस को बिल्ड करो ना। आप कंपनी में लुक्स निकालने बैठोगे तो वो तो फिर तो खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो कंपनी अगर कोई चेंजेस ला रही है तो आपके भले के लिए लेके आए, तो उसमें भी बिलीव करना है कि हाँ वो मेरे लिए है, कुछ अच्छा है। तो जो अच्छी चीज को अडॉप्ट करोगे ना, तो आपके साथ भी सारी चीजें अच्छी ही होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। सुष्मिता जी इसको कंटिन्यू कीजिएगा। जी। आत्म सुझाव, अंतर्मन को प्रभावित करने का एक माध्यम, दौलतमंद बनने की और तीसरा कदम। पहले हमारी पांचों आत्म सुझाव का मतलब क्या है, पहले ये बताओ। आत्म सुझाव मेरे हिसाब से यही है कि अपने आप को हमें सुझाव देना है कि हम इस काम को कैसे, क्या कर सकते हैं कि और अच्छा और अच्छा हो। मतलब हमारे जो, ये किसी के कहने पे नहीं, हमारे इंटरनल मन से हो, उसको एक मतलब उस पर इम्प्रेशन डालने का एक बहुत अच्छा माध्यम, और उसी के बारे में हम लोग ये पढ़े। अगर लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे स्टेप्स है ना, इनको लाइफ में एप्लीकेबल करना स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट है। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मन में जो उत्तेजनाएं पहुंचती है, जिनके द्वारा हम खुद को प्रशासित करते हैं, वह आत्म सुझाव कहलाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि आत्म सुझाव खुद को सुझाव देना होता है। यह अंतर्मन और तार्किक मन के बीच संचार एजेंसी का काम करता है। आत्म सुझाव सिद्धांत के द्वारा हम जिन प्रबल विचारों को तार्किक मन में ठहरने की अनुमति देते हैं, भले ही वे विचार नकारात्मक हो या फिर सकारात्मक, वे विचार अंतर्मन में पहुंच जाते हैं। कोई भी विचार बिना, भले ही वह सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक, अंतर्मन में आत्म सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना नहीं पहुंच सकता। ब्रह्मांड में कोई भी विचार जो पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अपने तार्किक मन जो विचार कर सकता है में पहुंचता है, वह अपने अनुभव द्वारा उसे रोक सकता है या फिर अंतर्मन में पास कर सकता है। तार्किक मन अंतर्मन में विचारों को पहुंचाते समय बाहरी गार्ड की भूमिका निभाता है। प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया हुआ है कि हमारा अपने विचारों पर संपूर्ण कंट्रोल होता है। हम जिस विचार को चाहे अंतर्मन में पहुंचने दे या फिर चाहे तो रोक ले। इसका यह मतलब नहीं कि हम लोग हमेशा इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। अधिकांशतः हम इसका प्रयोग नहीं करते। यही कारण है कि अधिकतर लोग गरीबी में अपना जीवन काट देते हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि अंतर्मन उस बगीचे की तरह है जिसमें जैसा बीज बोए जाएंगे वैसे ही पेड़ उगेंगे। आत्म सुझाव वह नियंत्रण एजेंसी है जिसके द्वारा आप इस फलदार अंतर्मन में सृजनात्मक या फिर घातक विचारों को पहुंचा सकते हैं। इससे पहले कि जैसे कि जैसे कि दूसरे अध्याय में उन 6 कदमों में से अंतिम कदम में यह वर्णन किया गया है कि उस कथन को दिन में 2 बार पढ़ें, जिसमें आपकी धन कमाने की चाहत के बारे में लिखा गया है। सिर्फ पढ़े ही नहीं बल्कि महसूस करें कि वह धन आपको प्राप्त हो चुका है। ऐसा करने से आप प्रबल विश्वास से भरपूर अपनी इच्छा को अंतर्मन में पहुंचाते हैं। लगातार ऐसा करने से अंतर्मन आपको इस स्थिति में ले आता है जहां से आप अपनी इच्छा को भौतिक आकार दे सकते हैं। इससे पहले कि आप आगे बढ़े, फिर से अध्ययन 2 में जाइए और उन 6 कदमों को मन लगाकर फिर से पढ़िए। फिर अध्ययन 7 में दिए गए उन 4 निर्देशों को पढ़े जिसमें मास्टरमाइंड समूह के संगठन के बारे में बताया गया है। इन दोनों तरह के निर्देशों की
तुलना करने पर आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं इन सुझावों में आत्म सुझाव के सिद्धांत को अमल में लाने के लिए निर्देश शामिल है। याद रखें, अपनी इच्छा के कथन को जोर जोर से पढ़ने से जिसे आप अपनी धन की चेतना विकसित कर सके कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि उन शब्दों में भावनाओं का मिश्रण न हो। अगर आप लाखों बार इस प्रसिद्ध एमिल एमिल कोई सूत्र को बिना किसी भावना के पढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन हर तरीके से मैं बेहतर हो रहा हूँ, तब शायद आपको वह परिणाम नहीं मिल पाएगा। आपका अंतर्मन उन विचारों पर काम करता है जिसमें भावनाएं मिल जाती है। यह इतना महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसको हर अध्ययन में दोहराया जाना चाहिए। इस समझ का अनुभव अभाव का ही कारण है कि अधिकांश लोग जो आत्म सुझाव के सिद्धांत को अमल में लाने का प्रयास करते हैं, उन्हें उन्हें अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं। सामान्य भावना रहित शब्द अंतर्मन को प्रभावित नहीं करते। आप जब तक अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते, जब तक विश्वास से भरपूर भावनाओं से मिश्रित अपने विचार या फिर शब्द अंतर्मन में नहीं पहुंचते हैं, पहली बार ऐसा करने की कोशिश करें और उन विचारों में भावना न मिश्रित कर पाए तो निराश मत होइए। याद रखिए, ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो बिना कोई मूल्य चुकाए आपको कोई भी परिणाम दे सके। अंतर्मन को प्रभावित करने की काबिलियत हासिल करने के लिए आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। इस योग्यता को हासिल करने का मूल्य इन नियमों को ढंग से अमल में लाना है। इससे कम मूल्य पर आप इस योग्यता को हासिल नहीं कर सकते। सिर्फ आप ही, हाँ सिर्फ आप ही जो यह निर्णय ले सकते हैं कि आप जो प्रयास करने का मूल्य चुका रहे हैं वह धन की चेतना की योग्यता हासिल करने के लिए उचित है या नहीं। आत्म सुझाव अमल में लाने की आपकी काबिलियत इस बात पर अत्यधिक निर्भर करती है कि आप अपनी चाहत पर कितनी मजबूती से केंद्रित होते हैं। जब तक आपकी चाहत प्रबल इच्छा में ना तब्दील हो जाए। जब आप अध्याय 2 में दिए गए 6 नियमों को अमल में लाना प्रारंभ करें, तो यह आवश्यक है कि एकाग्रता के सिद्धांत का प्रयोग करें। यहाँ पर आपको एकाग्रता को प्रयोग में लाने के लिए एक सुझाव दिया जाता है। जब आप उन 6 नियमों में से पहले नियम पर अपने मन में एक निश्चित धनराशि सोच ले, गौर करेंगे तो पाएंगे कि इस नियम में किसी निश्चित धनराशि पर आपके विचारों को केंद्रित करने के लिए निर्देश दिया गया है। आंखें बंद करके एकाग्रता पूर्वक उस निश्चित धनराशि पर कम से कम रोज तब तक ध्यान लगाए जब तक वह राशि भौतिक रूप में आपके पास न आ जाए। जब हर रोज विश्वास के साथ आप इस प्रक्रिया को दोहराएंगे जैसा कि विश्वास अध्ययन में बताया गया है, तो आप खुद को धन अर्जित करने की स्थिति में पाएंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नियम बताया जा रहा है। अंतर्मन उन निर्देशों को स्वीकार करता है एवं उन पर काम करता है जो पूर्ण विश्वास के साथ दिए जाते हैं। इन आदेशों को बार बार दोहराना पड़ता है, तभी अंतर्मन उन आदेशों का पर पालन करता है। आप इस व्यक्तित्व पर विश्वास करें कि आप अंतर्मन के साथ उचित धोखा कर रहे हैं और आप इसे विश्वास दिला रहे हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि जिस धनराशि की आप कल्पना कर रहे हैं वह आपका इंतजार कर रही है। फिर यह आपके अंतर्मन का कार्य है कि वह आपको उस धनराशि को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक रास्ते सुझाएं। किसी निश्चित योजना का इंतजार न करें जिसके द्वारा आप अपने सेवाओं या वस्तुओं के बदले में अपनी इच्छित धनराशि हासिल करना चाहते हैं, बल्कि तत्काल अपने आप को उस धनराशि के स्वामी के रूप में देखने लगे और इस दौरान यह मांग करें और यह विश्वास रखें कि आपका अंतर्मन आपको वह योजना या योजनाएं सुझाएगा जिसकी आपको जरूरत है।
इन योजनाओं के बारे में सतर्क रहें और जब वे प्रकट हो तो उन पर तत्काल कार्य करना शुरू कर दें। जब यह योजनाएं आएंगी तो शायद वे आपके मन में छठी इंद्रियों के द्वारा प्रेरणा के रूप में प्रकट होंगी। इनका सम्मान करें और जैसे ही आपको यह प्राप्त हो इन पर काम करना शुरू कर दें। 6 कदमों में से चौथे कदम में आपको यह निर्देश दिया गया है कि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और तुरंत इस योजना को कार्य रूप में बदलना शुरू कर दें। आपको उस निर्देश का अनुसरण पूर्व के पैराग्राफ में बताए हुए तरीके से करना है। आप जब इच्छा के रूपांतरण के द्वारा धन कमाने की योजना बनाएं तो अपने तर्क पर विश्वास न करें। अपनी तार्किक क्षमता आलसी हो सकती है और अगर आप इसी पर पूरी तरह निर्भर होते हैं तो यह आपको निराश कर सकती है। जब आप उस धनराशि को सचमुच कल्पना में देखें जिसके आप मालिक बनना चाहते हैं तो बंद आंखों से अपने आप को वह सेवा या वस्तु देते हुए देखें जो आप इस धन के बदले में देखना चाहते हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जी ये समझ आया क्या कहना चाहते हैं? इसको सेकंड चैप्टर से कनेक्ट किया है थोड़ा सा। तो सेकंड चैप्टर हमारा था ना इच्छा शक्ति, यानी आपकी इच्छा शक्ति क्या स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति के साथ उस चीज को विजुलाइज करना है जो आप पाना चाहते हो, जो ड्रीम है आपका। क्रूज पे जाना चाहते हो, क्रूज पे विजुलाइज करो भाई मैं क्रूज पे हूँ। जब विजुलाइज करोगे ना वो अंतर मन में वो चीज बैठेगी, वही कॉन्शियस माइंड, हमारा जो अंतर मन जो कहता है ना सब कॉन्शियस माइंड, उसमें जो बैठेगी ना वो ऑटोमेटिकली कुछ आइडियाज आपके सामने आते हैं जिससे आपका वो काम जल्दी होगा। बट सिर्फ बोलना नहीं है, उसको तब तक बोलना है जब तक आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में चीज बैठ ना जाए। जब वहां बैठ जाएगी ना, क्योंकि देखो जो एक्टिव माइंड है वहां बैठती है निकल भी जाती है, बोलो सुनोगे जाएगा, पर सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें बैठेगी ना उस पर एक्शन बहुत अच्छा होगा। तो अपने अंतर मन से बात करनी जरूरी है। अंतर मन के मतलब ये चीजें अपने जो भी पाना चाहते हो वो अंतर मन में आपके जानी चाहिए ताकि आप उसको जल्दी अचीव करो। जब उसमें बैठेगी तो वो कहीं ना कहीं से एक्शन ऐसे हमारे पास सॉल्यूशन मिलते हैं, रास्ता खुल जाता है कि हम वो चीज बहुत जल्दी अचीव कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? मैम साथ में मतलब उस चीज को फील भी करना है, मतलब जो हम विजुलाइज कर रहे हैं उस चीज को एक्चुअल में फील भी करना है कि वो हमारे साथ हो चुका है, तभी जाके वो एक्चुअल में प्रूव मतलब होगा रियलिटी में। बिल्कुल, कुछ सही कहा आपने। और कोई? हाँ जी, हाँ जी मैम, मैं ना कल पैम्पलेट का पता करके आई हूँ तो